हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बिग बॉस 19 चल रहा है, बहुत ही ज्यादा कलेसी तानिया की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो स्पेशली मुझे फील हुआ कि मुझे भी एक वीडियोस बनाना चाहिए रिगार्डिंग टू तानिया। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थी, बहुत ज्यादा, बट नाउ मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे दिल आ गया। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। Just likes to feel that she's bitch out. तुम हाँ सब जूम कर रहे हैं आप पर, पूरे बरसा रहे हैं। आपको कुछ कहना नहीं है? हाँ आंसू आ गए? रोती बहुत है। नहीं ये रो थोड़ी। She is really so much soft hearted यार। उनके मुस्कान। चलिए तालिया बताइए कि क्या दर्द है जो आप छुपा रही? मेरा जो इतना रोना निकल आता है या मैं चुप बैठ जाती हूँ, उसका रीजन काम नहीं होता है। काम तो मैं अपनी ड्यूटी के अलावा भी एक्स्ट्रा काफी काम कर देती हूँ और सबकी हेल्प करती हूँ। काम में मतलब मेहनत में मैं कभी पीछे नहीं हटती। वो हमने सब लिखा। बट जो मेरा दुख या रोना होता है सर, एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी गालियों के माहौल में हूँ या फिर इतना जोर जोर से लोग एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। मैम का और मेरा सर मैच्योरिटी का लेवल बहुत अलग है। लिटरली शी इज रियली टू मच ऑसम। स्टार्टिंग में हमको लगता था हाँ थोड़ी फेकू टाइप के है, वैसे वो अपने लेवल पर सही खेल रही है। जिसको पता है भाई सही लेवल पर कैसे खेलते हैं, टीआरपी कैसे बढ़ाते हैं, तो यही एक दो तरीका ही तो रहता है, या फिर झूठ बोलो या फिर सच सच बोलो। और सच बोलने के लिए इतनी सारी चीजें होनी भी तो चाहिए, जो जिसके पास नहीं रहता दूसरा तरीका अपनाता। बट तो आप में से जो भी इस हफ्ते फ्लिपकार्ट फैशन आइकॉन बनेगा, तानिया उसे मित्तल मिलेगा के फैशन आइकॉन 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख फ्लिपकार्ट रुपए के वाउचर्स। एंड द विनर इज तानिया मित्तल। तानिया मित्तल। वाओ, अच्छा लगा। कम से कम इसकी फेवर में कुछ तो हो रहा है। इस हफ्ते मेरी की फेवरेट कस्टमर फ्लिपकार्ट फैशन आइकॉन, और आपको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए के फ्लिपकार्ट वाउचर्स। अगर आप लड़की होकर नेशनल टेलीविजन पे किसी लड़की को ये बोलना चाहते हो कि तेरी इतनी औकात नहीं है मुझे से बात करने की, लड़कियों को तो कम से कम लड़कियों के लिए खड़ा होना चाहिए। और ये बहुत गंदा जहर है जो सोसाइटी में भी फैलता है कि लड़कियां ही लड़कियों की सबसे ज्यादा इंसल्ट करती हैं। बातों में सच्चाई तो है। ऐसे म्यूजिक लगा करके रुलाओगे क्या भाई? कम से कम कोई दूसरा म्यूजिक चूज करते यार। ऐसे म्यूजिक सुन सुन करके ना, ओ माय गॉड, मुझे रोना आ जाता है लिटरली। जो भी तान्या ने बातें बोली हैं 100% ट्रू। मैंने अपनी जिंदगी की पहली पोयम आज बिग बॉस के सेट पे लिखी है। बिग बॉस कुछ लोगों के लिए एक रियलिटी शो है, और मेरे लिए तो ये सपने सच होते हैं, इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। सब कहते हैं कि 150 बॉडीगार्ड का मैं शो ऑफ करती हूँ। इन पागलों को क्या पता रेत की खदानें में एमपी में छुपा कर रखी हूँ। सोचा था 5 साल से सिंगल हूँ, यहाँ पर कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। क्या पता था यहाँ बिना कपड़े के लड़कों को रोज देखना पड़ता। सोचती हैं ये हीरे, ये बॉडीगार्ड, ये पैसा मेरी कमाई है, पर जिस चीज से ये घबराते हैं वो एक मेरी अच्छाई है। नीले साबुन से बर्तन धुलते हैं और पीले से नहाते हैं। मुझे क्या पता था यहाँ पर लोग पोहे पर भी चिल्लाते हैं। वाह वाह वाह, क्या ही पोयम है यार। आई लिटरली लव हर एंड लव हर पोयम। शी इज सो मच जेन्युइन। वो जो भी व्यक्ति है उसकी वजह से एंटरटेनमेंट होता है, सो उसको आपको बैडली तरीके से नहीं लेना है, उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है। एंड लिटरली इसका सोल और इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। भूखी है या तो दवाई खा लेगी तो थोड़ी सेटल हो जाएगी। बता दोगे नेहा, बता दोगे मुझे जब बन जाएगी। ये आप एक्टिंग कर रही है ना मेरे पास। पहले अपने गंदी भूखी बदबू तो साफ करो, मुझसे बात कर रहे हो आके। पोहा बन जाएगा, पोहा बन। ये कौन करता है यार ऐसे? बेवकूफ औरत, हंस रही हो यार तुम? कितनी घटिया औरत। मत बोलो सर वो मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे थे, वो मेरे इतने पास खड़े थे। And finally someone told me बिल्कुल नहीं ट्रिगर कर। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि
थोड़े से पोहे छोड़ दे मेरे दोस्त। सर मैं उस सवाल का जवाब दे चुकी थी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यार मेरे लिए थोड़े से पोहे छोड़ देना थोड़े से, प्लीज थोड़े से पोहे छोड़ देना, छोड़ोगी ना पोहे? पक्की बात में भूल तो नहीं जाओगी ना? थोड़े से तो पोहे हैं, प्रॉमिस छोड़ोगी पोहे? आर यू श्योर? बाद में ये मत कर देना कि अरे भूल गई। पक्की बात, पूरी लीव से पोहा। यस। मैंने कितनी बार आपसे पूछा है? 10 से 12। लेकिन यहाँ 3 बार पूछा, मैंने आपसे करीब 20 बार पूछा। लेकिन आपका वो मेरे पे रिएक्शन नहीं था जो कि आपका रिएक्शन, क्योंकि नीलम की तबीयत खराब थी। वो एक दोस्त के लिए कंसर्न था जो कि मुझे आप में नहीं नजर आया है, जिसकी तबीयत खराब है। लुक इनसाइड योर हेड, लुक इनसाइड योर हार्ट। सच बोलो तो निहाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फालतू में लड़ती रहती है, कोई टॉपिक नहीं होता उसके पास, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाती है। टीआरपी के लिए बड़ी बड़ी झगड़े करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के लिए फाइटिंग करनी पड़ती है, बड़े छोटी छोटी चीजों में लड़ जाते हैं। इसका टीआरपी तो दूर की बात है, इसका तो खुद का वैल्यूएशन ही डाउन होता जा रहा है। कुत्ता? नहीं, ये गाली नहीं हुई। कुत्ता तो बड़ा वफादार जानवर होता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करती हैं उस पर डिपेंड करता है। आगे चलिए। भिखारी? भिखारी, ये आपको पता है ना, भिखारी मजबूरी से बनता है। वो भीख मांग कर भी अपना पेट पालता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। नेक्स्ट। ये हमने नहीं, आपने कहा है, तो फॉर श्योर यू कैन रिपीट इट। ये फरहाना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एक नंबर की बकवास है। ए और निहाल दोनों मूड खराब कर देती यार, ये शो में नहीं होती तो अच्छा रहता। इससे अच्छा तानिया एंटरटेन कर रही है, एंड नीलम इज जैसे टू गुड। थोड़ा टाइम दे के लड़ोगे तो होश में लड़ पाऊंगी, मैं कैसे लड़ूं यार? मेरे को नहीं पता, मुझे ऐसे ना किड़किड़ करने वाली मेरी आदत नहीं है। आज एहसास हुआ कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए, अंदर आने चीजें पूरी सबके कॉम्बिनेशन बिठाओ, इधर पानी, इधर ना इधर साबुन रखना होता है, इधर शैम्पू रखना होता है। मेरे फ्यूचर हस्बैंड को बहुत दुख हो रहा होगा, मेरे कोमल हाथ इतने बड़े गार्डन। तो मेरे को ये थोड़ी बताया था कि सुबह बात तो सही है, नहाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। मैंने आज के लिए तो बहुत साबुन लेकर जाओ, ब्रश लेकर जाओ, कोलगेट लेकर के जाओ, अपने मनपसंद के कपड़े नहाने के बाद जो पहनते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन सेट करने होते हैं। अब उसी को पता चलेगा ना जो ऐसा नहाता है, अब सबको तो पता चलेगा नहीं। नहाने में भी दम लगते हैं, नहाने में भी टाइम लगता है भाई। सर आप ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ से निकलने के बाद आप अपने पिक्चर में हम दोनों को लोगे या नहीं? माँ कसम। अरे आएगा आप दोनों को कर लूंगी मैं चेक कर लेगी, वो कर लेगी, गुस्सा करके दिखाता करके पड़ता पैरा में ही भाई अपने पोते क्या गजब रोस्ट करता है मेरे ऊपर। चल रहा है। ये तो मानना पड़ेगा भाई बहुत अच्छे लेवल का रोस्टर है, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम मुझे ना सबसे ज्यादा जेन्युइन बनता यही दिखता है, जो सबके मुंह पर बोल देता है, जो भी हकीकत रहती है। अरे जरा से प्रिटेंड नहीं करता है, किसी के साइड भी नहीं रहता है, जो मतलब सही उसकी साइड रहता है, और जो नहीं है भाड़ में जाओ, हमारे घर के थोड़े रहो, पहले क्यों स्टैंड हो जब तुम गलत हो, मैं सही हूँ, बस मुझे सही सही बोलना आता है। बस कहाँ से खोज के लाए इस लड़की को? अरे जिंदा लाश, क्या हो गया? मेरे हाथ कट रहे हैं। तेरे को ग्लव्स पहन के करना। टोइंग 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 टोइंग। मैचिंग खराब हो जाएगी, तो ऐसा लग रहा है गुदगुदी करनी। मेरे कोमल हाथ, मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है। मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा ली। मजा आ गया भाई। मतलब बंदे के हाथ में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक चीज मैचिंग से होनी चाहिए भाई। मैचिंग से ग्लव्स मैचिंग के नहीं थे उसके ड्रेस से, इसलिए उसे नहीं पहना। ऐसे झाड़ू तो साला हम लोग डेली, मतलब लड़कियां रिलेट कर सकती हैं घर में उनकी क्या सिचुएशन है। मार मार करके झाड़ू, सुबह सुबह उठो, पहले झाड़ू लगाओ, उसके बाद जो करना हो करो। ना ये लोग अमीर नहीं है, सबसे बड़े अमीर का इंतजार है अभी। अमीर अल्ट्रा प्रो मैक्स लीजेंड, ये अच्छा था। कभी कभी बिहेव करने लगती है कि यूनिवर्स की सबसे रिचेस्ट वुमेन है। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो जरा सा भी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है? कमेंट करना नेसेसरी है मेरी वीडियोज। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।